मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सती समुझि रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन्ह दुराऊ। कछु न परिछालीनि गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती सुखीन्ह चरित सब जाना। बहुरी राम मायहि सिरुनावा, तेरी सती जेहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती कीन्ह सीता कर बेशा, शिव उर भयउ विषाद विशेषा। जौ अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पतु होई अनीति। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पापू। प्रगति न कहत महेशु कछु, हृदयाधिक संतापु। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन्ह मन माहि। अस विचारि शंकरु मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनि नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिवहि समेत सकोचा। कीन्ह कवन बन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जदपि सती पूछा
शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागे समाधि अखंड अपारा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सती बसहि कैलास तप, अधिक सोच मन माही। मरमु न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अर्थात सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आप ही की तरह प्रणाम किया। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, लेकिन उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर निभाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती, और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर यानी कैलाश की ओर चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद यानी प्रेम जाता रहता है। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है। वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आंवे के समान अत्यंत जलने लगा। वृषकेतु शिव जी ने सती जी को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था।
इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।